महान साधु और रानी की काम वासना। प्राचीन भारत में जहां धर्म और अध्यात्म का बोलबाला था, वहीं कई राजमहलों में ऐश्वर्य और विलासिता का साम्राज्य भी कायम था। एक समय की बात है, मगध के समृद्ध राज्य में राजा वीर सिंह और रानी पद्मावती का शासन था। राजा वीर सिंह एक वीर योद्धा थे, लेकिन राजनीति और युद्ध में व्यस्त रहने के कारण वे अपनी रानी को पर्याप्त समय नहीं दे पाते थे। रानी पद्मावती अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थीं, लेकिन भीतर एक असंतोष और अधूरी कामनाओं का तूफान पल रहा था। राजमहल में विलासिता और वैभव की कोई कमी न थी, लेकिन रानी का हृदय एक ऐसे प्रेम की प्यास में तड़प रहा था जिसे वह शब्दों में नहीं बांध सकती थी। उनकी आत्मा को ऐसा साथी चाहिए था जो उनकी देह और मन दोनों की प्यास बुझा सके। साधु का आगमन एक दिन राजमहल में खबर फैली कि वनखंड से एक महान योगी ऋषि अत्रि नगर में पधारे हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि उनकी साधना में इतनी शक्ति थी कि वे अपनी ऊर्जा से किसी भी व्यक्ति के मन और आत्मा को पूर्ण शांति और तृप्ति प्रदान कर सकते थे। राजा वीर सिंह ने उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया और साधु अत्रि ने राजमहल के उपवन में अपना आश्रम बनाया। रानी पद्मावती को भी उनकी साधना और ज्ञान की कहानियां सुनकर आकर्षण हुआ। रानी का आकर्षण और संघर्ष। रानी पद्मावती ने जब साधु अत्रि को पहली बार देखा तो उनका तेजस्वी स्वरूप, सौम्य चेहरा और दिव्य व्यक्तित्व देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं। साधु का गहरा ज्ञान, मन को शांत कर देने वाली वाणी और आत्मा को झकझोर देने वाली ऊर्जा ने रानी के हृदय में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। रानी अब साधु अत्रि के प्रवचनों में अधिक रुचि लेने लगी। वह प्रायः आश्रम में जाकर उनकी बातें सुनती, उनके साथ आध्यात्मिक चर्चाओं में लीन हो जाती। लेकिन उनके भीतर एक और अग्नि धधक रही थी, एक अदृश्य आकर्षण जो उनकी देह और आत्मा को साधु के प्रति खींच रहा था। अंतर्द्वंद्व और मोह। रानी पद्मावती के मन में अब एक अंतहीन संघर्ष चल रहा था। एक ओर वह राजा की धर्मपत्नी थीं, जिन पर उनका धर्म और कर्तव्य टिका था, वहीं दूसरी ओर उनका मन और देह साधु अत्रि की ओर खिंचता जा रहा था। रातों को वह अकेले अपने महल में करवटें बदलती, उनकी आंखों के सामने साधु का चेहरा बार बार आ जाता। उनका मन बार बार यह प्रश्न करता, क्या यह आकर्षण काम वासना है या यह आत्मा का मिलन है, साधु का तप और संयम। साधु अत्रि को भी रानी की आंखों में यह पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी साधना और संयम को बनाए रखा। वह जानते थे कि यह आकर्षण क्षणिक है, लेकिन इसे नियंत्रित न किया गया तो यह किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है। साधु अत्रि ने रानी को समझाने की कोशिश की। रानी पद्मावती, तुम्हारी आंखों में जो तृष्णा है वह केवल देह की प्यास नहीं है, वह आत्मा की खोज है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह मार्ग कठिन है। रानी का समर्पण। एक दिन रानी ने अपने मन की पीड़ा साधु के समक्ष रख दी। हे योगी, मैं अब और इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। मेरे भीतर एक आग जल रही है जिसे केवल आ ही बुझा सकते हैं। साधु अत्रि ने रानी को ध्यान और तपस्या का मार्ग सुझाया, लेकिन रानी का मन अब वासना की उस सीमा पर था जहां संयम टिक नहीं सकता था। विवेक और परीक्षा। साधु अत्रि ने रानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें लगता है कि यह आकर्षण तुम्हारे जीवन का सत्य है तो आओ इसे परखो, लेकिन इस राह पर कदम रखने से पहले यह जान लो कि यह राह विनाश का कारण भी बन सकती है। काम और अध्यात्म का संघर्ष। रानी पद्मावती ने उस रात साधु अत्रि के समीप जाने का साहस किया, लेकिन समीप पहुंची तो उनकी आत्मा कांप उठी। साधु का तपस्वी रूप उनके भीतर की वासना को शांत करने लगा। यह देह क्षणिक है रानी, आत्मा की तृप्ति काम से नहीं, आत्मजान से होती है। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने भीतर की वासना को त्यागने का निश्चय कर लिया। समाप्ति और आत्मजान। रानी ने साधु अत्रि के मार्गदर्शन में साधना का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उनके भीतर का विकार समाप्त हो गया और उन्होंने आत्मा की शांति को प्राप्त किया। साधु अत्रि ने भी रानी की इस परिवर्तन पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें आशीर्वाद दिया। रानी अब एक बदली हुई स्त्री थी, जिनकी आत्मा पवित्र और हृदय निर्मल हो चुका था। सीख। ये कथा केवल देह और आत्मा के संघर्ष की कहानी नहीं थी, बल्कि यह आत्मज्ञान की राह पर चलने वाले व्यक्ति की विजय गाथा थी। काम और वासना को त्याग कर रानी ने आत्मा की शांति को प्राप्त किया, जो सच्चा सुख था।